हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। सिर्फ आपको यह बिजनेस आइडिया अंत तक देखना है। मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और इस बिजनेस को समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको कोई स्किप बीच में छूट न जाए, कोई कोई पॉइंट छूट न जाए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में आकर के देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। अगर आप बिजनेस के पर्पज़ से वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि मेरे के हर वीडियो में छोटी बातें मगर मोटी बातें लास्ट में आता है। जो आपको मैं इस पर्पज़ से बताता हूँ आपको भूले न। इंटरेस्टेड साइंस से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ जो आपको कभी भूलेगा नहीं। आप ध्यान से एक बार वो सुन लेंगे तो, और अपने भी याद रखेंगे, अपने दोस्त यार से शेयर करेंगे, अपने बच्चों से बताएंगे। उसके साथ वीडियो का भी शेयर, जो वीडियो है जिस जो बिजनेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ये सब सारी चीज़ें आप उनसे बता सकते हैं। ठीक है भाई, कहने का मतलब मेरे बस यही है कि बिजनेस कोई भी हो, सिर्फ लगन और आपका मेहनत मांगता है। जिस प्रकार से पढ़ाई लिखाई एक मायने चीज़ होती है कि जो लड़का आराम से खा पी करके 1 घंटे सो पढ़ करके सो जाता है, कहीं पर उसके कंपटीशन में कोई दूसरा लड़का होता है जो जाग करके 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करता है। आप सीधा-सीधा आप बताओ कि सफल कौन होगा? वो जो 8 घंटे पढ़ता है वो सफल होगा, या आप आधे घंटे खा करके चदरा ओढ़ करके मस्त सो गए आप सफल होंगे? तो सफल वही होगा जो 8 घंटे पढ़ता होगा, जो उसके लिए लगा होगा, जो काम करना है, जो उसको आगे जाना है, जिसलिए वो मेहनत कर रहा है, आगे वही जाएगा। ठीक है? तो ये बिज़नेस मैं बता रहा हूँ, सिर्फ़ बिज़नेस सुनने से ही बिज़नेस होगा नहीं। आपको बिज़नेस करना पड़ेगा, थोड़ा इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा अलग होना पड़ेगा। अपनी बेइज़्ज़ती करवा लो यार। अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है, क्या कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। एक कहावत है ना, जो किया शर्म उसके फूटे करम। तो बेइज्जती होगी तभी तो आपके अंदर वो गुरूरता आएगी, अरे मैं इसको करके दिखाऊँगा। ठीक है? बेइज्जती एक बार आपको अगर आ गई अपने शरीर में कि मेरा इन्होंने बेइज्जत किया है, एक दिल पे आप लगा लिए ना, तो अपनी इज़्ज़त के लिए आप कुछ भी करोगे। आप उस दिन उनको बताओगे कि देखो हमने ये किया। ठीक है? तो अब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अपनी आप बेइज्जती करवा लो। ठीक है? अभी आपका कहने का मतलब मैं आप बता दूँ कि अगर आपका कोई छोटा चीज़ हो, आप पेन लिए हो ना, पेन, मैं पेन की बात बताता हूँ। सिर्फ़ वैल्यू बढ़ाओ, जिसका वैल्यू होता है ना, उसका हर जगह सम्मान होता है। जिसका वैल्यू बड़ा होता है ना, हर जगह उसका सम्मान होता है। आप ही हो ना, पेन अगर मान लो मैं पेन का बताया ना उदाहरण, आपके पास ₹5 की पेन है ना, आप रोज़ लेकर के खरीद के जाओ, 2 दिन 3 दिन चलेगी, खो जाएगी। अगर इधर-उधर कोई ले लेगा दे दोगे। लेकिन वो ₹5 की चीज़ अगर 500 की होगी ना, अगर 500 की पेन लो, जिस दिन वो खो जाए, हेरा जाए जल्दी से, एक तो आप मेरे को बताना कि मेरी पेन खो गई, कभी नहीं खोएगी, क्योंकि उसका वैल्यू बड़ा है, आप उसके बारे में सोचोगे, मेरी पेन अरे 500 की है, 500 कौन लिया, कहाँ गया? ₹5 की पेन, अरे कोई ले लिया होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इस प्रकार से जो है आदमी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। ऑटोमेटिक उसके पैसे आएँगे, उसको अपना मतलब दिमाग उसका डेवलपमेंट होगा, बिज़नेस होगा, अपना ग्रो करेगा, हर चीज़ में वो अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम आपको उस हाथी की बच्चे की तरह नहीं बनना है, आप सब कुछ कर सकते हो यार। ठीक है, आप वो हनुमान हो जो अपने बल को पहचानो। उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी, उनको तो बताया गया था कि आप समुद्र लांघ सकते हो। उनको श्राप मिला था, आपको कौन-सा श्राप मिला है? आपके अंदर क्षमता है, कुछ भी आप कर सकते हो। भाई, कहने का मतलब कि मैं आपको बताऊँ कि मैं गुजरात जैसे सिटी में वर्क करने के लिए आया स्टार्टअप में, तो बहुत बड़े जो टेंडर कोडर थे, टेंडर कोड करते थे, तो उन लोगों को शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता था। सिर्फ़ लोकल भाषा वहाँ की जो गुजराती लोकल होती है ना, वही वो लोग बोलते थे। लेकिन बहुत बड़े टेंडर कोडर थे, ठीक है? करोड़ों अरबों में उन लोगों का काम चलता था। तो उनका वो जो है पढ़ा-लिखा मायने तो नहीं था, लेकिन उनका जो सोच था, काम के प्रति अपना मेहनत था। वो अपने ज़माने में पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन मेहनत किए, आगे गए। तो अपनी सोच बदलो कि कुछ भी आप कर सकते हो, डेफ़िनेटली कर सकते हो यार।
उस हाथी के बच्चे की तरह आपको नहीं बनना है। हाथी के बच्चे से याद आया गया कि मैं बता देता हूँ छोटा सा, 1 मिनट। एक छोटा सा बच्चा था, उसको एक उसका मालिक ने उसको पाल के रखा था, तो उसके पैर में सीकड़ बांध दिया था। तो वो भागने की जब कोशिश करता था तो भाग नहीं पाता था, तो अपने पाँव को इधर उधर ऐसे 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 मारता था ताकि वो निकल जाए। लेकिन ऐसे करते 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 कई साल बीत गए, वो जा ही नहीं पाया। धीरे धीरे वो सोच करके बैठ गया था, अब मेरे को नहीं जाना है, सीकर में मैं बंधा हूँ, कहाँ से निकल पाऊंगा। एक बार जब वो बड़ा हुआ, कुछ दिन के बाद उसके मालिक ने उसके पैर से सीकर निकाल दिया। तब वो हाथ पाँव मारना ही बंद कर दिया यार, हाथ पाँव मारना ही बंद कर दिया कि मेरा पैर तो सीकड़ में बंधा है, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि उसके सोच में वो बैठ गई बात कि मैं जा ही नहीं पाऊंगा कहीं पर। तो अपनी सोच को आप बदल दो, सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, सब कुछ कर सकते हो। मैं जो ये आज बिजनेस आइडिया ये बताने जा रहा हूँ, एक कोकोनट शुगर का। कोकोनट शुगर मतलब नारियल की चीनी। आपने गन्ने की चीनी देखा है, मैं आपको नारियल की चीनी कैसे बनाना है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे बिजनेस करना है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये ऐसा शुगर है कि आज के ज़माने में सभी लोग सोचते हैं कि ये ब्राउन शुगर होता है, मतलब भूरे कलर का होता है। लोग सोचते हैं कि ये जो है शुगर फ्री है। शुगर फ्री मतलब शुगर की अपेक्षा इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं ब्राउन का। वो डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं सोचते हैं चीनी खाने में ज़्यादा नुकसान करता है, ये फ़ायदा करता है। हाँ, ज़रूर इससे कम मतलब नुकसान करता है, लेकिन करता तो ये भी है क्योंकि ये शुगर है, मीठा चीज़ तो करेगा ही नुकसान। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका बिज़नेस करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। ताड़ी देखे होंगे, उतरता होगा ताड़ से, व्हाइट व्हाइट कलर का ताड़ी जो पीते हैं, सेम ऐसे ही इसका रस निकलता है। उसका बाल होता है, बाल को काटते हैं, उसको लवनी बोला जाता है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें उसका रस निकलता है। वो रस को पकाते हैं। कैसे पकाते हैं? जैसे आप गन्ने के रस को पकाते हो। बड़ी कढ़ाई या कराहा बोला जाता है उसको पकाने के लिए। उसमें उसके रस को पकाया जाता है। ठीक है, जब वो जल जाता है तो मतलब पकाते पहले उसको छानते हैं, कचड़ा वचड़ा उसके अंदर न जाए। फिर उसका महिया जो लोग होता है, कचड़ा वापस आता है, फिर उसको छानते हैं। सेम गन्ने का प्रोसीजर होता है। उसको चेक करने के लिए भी हाथ से चेक करते हैं। जब वो दाना पड़ जाता है, सूखने के कगार पे आता है, तो उसके टाइम से उसको आप चेक करके निकाल सकते हैं। हाँ, उसको थोड़ा मिक्सिंग करने के लिए किसी चीज में रख करके ड्रिल मशीन या ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है, ड्रिल मशीन का। उसमें राड जैसा लगाओ और चालू करके मिक्सिंग करो, खूब उसको फेंटो ताकि व्हाइट हो जाए। गन्ने के गुड़ को भी जितना फेंटा जाता है उतना उसमें व्हाइटनेस आता है, उसी प्रकार से इसमें भी व्हाइटनेस आएगा, दाने पड़ जाएंगे। जब वो सूखने के कगार पे हो जाएगा तो उसको छोटे छोटे बर्तन या मिट्टी का बर्तन हो या कुछ सांचे जैसा हो, उसमें सबको डाल दो। ठीक है, तो उसको पीस करके आप जो है बाद में चीनी जैसे रूप में बना लोगे आप। ठीक है, ब्राउन शुगर हो जाता है, एकदम भूरा हो जाता है, तो कोकोनट शुगर बोला जाता है। ये मैं बनाने की विधि आपको बताया। अब बेचने की विधि इसको कैसे आपको बताना है। बेचने के लिए देखो, आप किराने की दुकान से इसको बेच सकते हो, आप इसको ऑनलाइन बेच सकते हो, लेकिन एक चीज आपको नहीं भूलना है, उस पर ऑर्गेनिक लिखवाना है, शुगर फ्री लिखवा देना है, शुगर के पेशेंट के लिए लाभदायक लिखा देना है। लाभदायक मतलब कम नुकसान करने वाला अपेक्षा व्हाइट शुगर से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसको आप सेल कर सकते हो। बताया जाता है कि वर्ल्ड में जो है अपना कोकोनट का ये अपना जो देश है, लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पे है निर्यात में। मतलब कि इतना यहाँ पैदा होता है। तो इस प्रकार से आप जो है, आप एक एक केजी का दाम भाई 800-900 रुपया केजी बिकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सस्ते में बेचना, अपना मार्केटिंग बनाना है, आप सस्ते में छोटा पैकेट, आधा केजी, 1 केजी, 250 ग्राम, 500 ग्राम, अपने नाम के साथ अपने ब्रांड के साथ छपवाना, ऑर्गेनिक लिखवाना मत भूलना भूलना आप। ठीक है, ये उनको अपना बताना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करना, तभी जा करके वो बिकेगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब बस मेरा यही था कि इसको किस प्रकार से मार्केटिंग आपको करना है। ठीक है, तो लेकिन देखो दोनों चीनी में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि शुगर पेशेंट वाले कि हमको ये वाला फ़ायदा करेगा, इसलिए आपको उस पे लिखवा देना है कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया चीनी, ऑर्गेनिक, स्वदेशी, ये सब चीज़ें आप डालोगे ना तो सबके दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा
और ये चीज़ आपका आसानी से बिकेगा, ठीक है। मार्केट में आया है तो बिकेगा ही। तो इस प्रकार से आप कोकोनट का जो है बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये बिजनेस करना कैसे है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करती है। इस बिजनेस को लेकर के आपको लोन भी मिलेगा और सब्सिडी भी मिलेगी। और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो एक वेबसाइट होती है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड करके है, उस पे आप जाएंगे, सारी चीज़ उसमें आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। सब फ्री में आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि किस प्रकार से बेचना है, किस प्रकार से क्या करना है, कैसे पैसे का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। सारा चीज़ आपको एकदम क्लियर करके उसमें मिलेगा। गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया सपोर्ट इसमें है। तो ये बिज़नेस बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे। मैं आपको आपका हेल्प करूँगा, आपके सवालों का जवाब दूँगा। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार से बिज़नेस बहुत बढ़िया है, लाखों रुपए महीने आप अर्न कर सकते हो विदाउट टेंशन। एक बार सिर्फ बिज़नेस आप करके देखो। और जो भाई ये बिज़नेस आइडिया सुने हैं, किसी का और हेल्प करो, उनको ट्रांसफ़र करो, ठीक है? फॉरवर्ड करो, ताकि वो जो है इस बिज़नेस आइडिया के बारे में जाने और अपना बिज़नेस वो भी कर सकें। एक भी आदमी ये आइडिया सुन कर के बिज़नेस कर लिया, तो अपने को लगेगा कि मेरा थोड़ा मेहनत सफल हुआ। ठीक है? तो इस प्रकार से ये बिज़नेस बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है। ठीक है? बिज़नेस कोई भी खराब नहीं होता है। ना बिज़नेस कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। आदमी ही इसको बड़ा बनाता है, आदमी ही इसको छोटा बनाता है। आप चाहोगे किसी बिज़नेस को कर कर के अच्छे रुपए कमा सकते हो। आप चाहोगे एक बिज़नेस करके बंद करके, दूसरा करके बंद करके, तीसरा करके बंद करके, इसी में पड़े रहोगे। परेशानी, मेहनत हर चीज़ में है भाई। बिल्डिंग मारने वाले को आँख में लाइट लगती है। ट्रक चलाने वालों को एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। समुद्र में जाने वालों को डूबने का खतरा रहता है। ठीक है? रोड पे चलने वालों को हमेशा खतरा बना रहता है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पर यार खतरा ना हो। ठीक है? सो करके, बैठ करके नौकरी करने वालों को बीमारी का खतरा बना रहता है। ज़्यादा मेहनत करने वालों को लगता है कि हमने बहुत मेहनत किया यार, कोई आराम का नौकरी मिल जाए। तो ये सब सारी चीज़ें, बंदिशें हर जगह हैं, लेकिन उस बंदिशें से पार आना, निकल के आना, उसमें अपने को सोचना है। ठीक है? इस प्रकार से ये बिज़नेस आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है और ऐसे बिज़नेस मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। दोबारा कोई बिज़नेस में आइडिया बताऊँगा, ताकि ये समझ में नहीं आया था, अगर वो समझ में आता है तो आप उस बिज़नेस को कर लो। इसके पीछे बहुत सारे मेरे बिज़नेस आइडिया हैं। सुनील चौहान एसएन बिज़नेस आइडिया करके जाइए, सारे आइडिया मेरा देखिए, बिज़नेस आइडिया जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ, कोई न कोई आपको पसंद नहीं आएगा, छोटा बड़ा सब, महँगे छोटे बड़े जितने भी बिज़नेस हैं, सब मैं कवर किया हूँ, आपको बताऊँगा। इसमें बताया भी हूँ और आगे चल कर के आपको मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तो ये बात खत्म हो गई बिज़नेस वाली। मार्केटिंग वाली भी मैं आपको बताया, किराने की दुकान से ऑनलाइन कैसे करोगे, अमेज़न पे अपना अकाउंट बना के, फ्लिपकार्ट पे बना के, इस प्रकार से आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। पहले तो जब आपको जा कर के डीमार्ट वगैरह में मिलना चाहिए, उन लोगों से बात करके वहाँ पर आप बेचिए और अपने किराना स्टोर पे जा कर के वहाँ पर आप बेचिए। इस तरह से इसको आप सेल कर सकते हो। अब आपको मैं साइंस से जुड़ी एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर बताता हूँ, जो बहुत ही बढ़िया है। भाई, आप बोलते हैं ना कि पेड़ है ना, पेड़-पौधा जो होता है, उसको अगर वो सूखता, ज़्यादा सूखने का चांस किस प्रकार से होता है उसको? उसकी आप डाली तोड़ दोगे 2, 4, 5, 6, 8, 10 तो सूख जाएगा। उसको आप काट ही दोगे पूरा तो सूख जाएगा। ठीक है? या उसकी पत्ती सब झड़ जाती है तब वो सूख जाएगा, या उसकी पूरी छाल को निकाल दोगे उसके कवर को तब सूख जाएगा। तो वो जल्दी सूखता है कैसे? उसके कवर को अगर आप पूरा निकाल दोगे चारों तरफ से, कवर का कनेक्शन टूट जाएगा, तो उसको सूखने का चांस ज़्यादा रहता है। क्योंकि सारी चीज़ें जो भी रहता है उसी नस उसमें उसकी ही रहती है, वहीं से उसको सब कुछ पोषक तत्व, खाद्य पदार्थ, सारे चीज़ उसको मिलते हैं। तो ये ध्यान रहे कि उसकी छाल को अगर निकाल दिया जाएगा तो जल्दी सूख जाएगा। तो इसीलिए उसको छाल को, मतलब कि ना निकले या कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर निकल जाएगा तो पक्का सूख जाएगा। उससे बचाना है पेड़-पौधों को। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो खत्म हुआ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।